नहीं, उसने एजुकेशन सिस्टम को सुधारने का रोड मैप भी बता दिया। बड़ा होकर संजोग से इस देश का प्रधानमंत्री बन गया। सबसे पहले मैं पूरे देश के प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दूंगा। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपके लिए बता दें आपको कि कल शाम को मुंबई में जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, उसके बाद बांद्रा में जुटी भीड़ के मामले में एबीपी माझा के रिपोर्टर को मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया है। उस्मानाबाद के रिपोर्टर राहुल कुलकर्णी मुंबई पुलिस की हिरासत में है। मुंबई पुलिस ने राहुल को अभी हिरासत में रखा हुआ है। भीड़ जुटने के लिए रिपोर्टिंग को जिम्मेदार ठहराया गया है। रिपोर्टिंग की वजह से भीड़ इकट्ठी हुई। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। बांद्रा की भीड़ रेलवे की खत की रिपोर्ट की वजह से जुटने का आरोप लग रहा है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ एबीपी माझा के संपादक राजीव खांडेकर खुद मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, ये जानना चाहेंगे ये क्या मामला है? गंभीर आरोप राहुल कुलकर्णी पर या कुछ और? देखिए सुमित, बात यह है कि कल सुबह जिस दिन लॉकडाउन का लास्ट कल डे था, सुबह 9 बजे एबीपी माझा पे ये खबर चली थी। ये खबर का जो बेस था वो ये था कि साउथ सेंट्रल जोन रेलवे का जो है उनका एक इंटरनल जो कॉरेस्पॉन्डेंस था, जिसमें इस बात का जिक्र था कि जो लेबरर, जो मजदूर देश के अलग अलग हिस्से में फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों को वहां से निकालने के लिए एक प्लान तैयार करे। और उसके बारे में 13 तारीख को इसकी एक मीटिंग हुई थी और उसका जो प्रपोजल था, उस प्रपोजल के बेसिस पे एबीपी माझा ने ये खबर की थी कि इस तरह का प्लान रेलवे कर रही है कि जो फंसे हुए मजदूर है उनको अपने गांव ले जाए। अब उसका कारण, बैकग्राउंड उसका ये था कि 2 दिन पहले 12 तारीख को जो प्रधानमंत्री ने सारे देश के मुख्यमंत्रियों के साथ जो मीटिंग की थी, उसमें कुछ मुख्यमंत्रियों ने, उसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री खुद उद्धव ठाकरे, उनके साथ बाकी कुछ मुख्यमंत्रियों ने ये मांग की थी कि जो देश के अलग अलग हिस्सों में लोग फंसे हुए हैं उनको अपने घर जाना है और उनके पास काम नहीं है, उनके पास खाने की भी दिक्कत है, हर चीज की दिक्कत है, तो उनको जाने के लिए एक विंडो तैयार किया जाए। और एक अपेक्षा ये भी थी कि कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए, जो अखबारों में और हर जगह इस तरह की खबर थी कि कुछ रिलैक्सेशन जहां कोरोना का प्रकोप नहीं है ऐसे एरिया में दिया जाए। ये जो खबर थी जो माझा पे चली थी, उसका बेस ये जो प्रपोजल साउथ सेंट्रल रेलवे ने बनाया था, उसके आधार पर यह था कि रेलवे इस तरह का प्लान कर रहा है। सुबह 9 बजे ये खबर चली। 10 बजे खुद प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया, जिसमें ये बात साफ हो गई कि 3 तारीख तक लॉकडाउन जो है वो जारी रहेगा, 3 मई तक। उसके बाद ये स्पष्ट हो गया कि कोई ट्रेन कहीं भी जाने वाली नहीं है। रेलवे ने खुद ये 11 बजे क्लियर कर दिया कि अब कोई ट्रेन जाने वाली नहीं है। एबीपी माझा ने ये खबर भी चलाई कि अब कोई ट्रेन कहीं से कहीं भी जाने वाली नहीं है। 2 बजे रेलवे ने ये अनाउंस कर दिया कि जिन्होंने टिकटें ली है, क्योंकि पिछले 8 दिन पहले रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बिक्री शुरू की थी, जो कल तक शुरू थी, तो रेलवे ने ये घोषणा की कि जिन्होंने इस बीच के टिकट निकाले हैं वो सारे रिफंड किए जाएंगे। ये सब होने के बाद ये सारी खबरें चलती रही, लेकिन